प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं अपना YouTube चैनल प्रारंभ क्लास में। आई होप एनसीईआरटी के 10वीं की गणित का कक्षा लेके हम बार बार आते हैं। उसमें मैंने प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 तथा प्रश्नावली 1.3 अभी तक बता दिए। आई होप आप लोग को मेरा बताया हुआ गणित काफी समझ आती होगी। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की प्रश्नावली 1.4 में दिए गए कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्नावली 1.4 में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। इसमें विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है, लंबी विभाजन की प्रक्रिया नहीं करना है और देखना है कि ये जो परिमेय संख्या दिया हुआ है जो P/Q के रूप में है, ये देखना है ये शांत है या अशांत आवृत्ति। तो सबसे पहले जानेंगे ये शांत और अशांत आवृत्ति होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्या मुख्य रूप से इसका दो भाग होता है। देखो, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवृत्ति। आप लोग पूछिएगा सर ये शांत और अशांत आवृत्ति होता क्या है। जब कोई भी संख्या हम किसी संख्या से भाग देते हैं और पूरा पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत। जैसे देखिए ये है 3 और इसमें 5 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कुछ है तो 0 पॉइंट देंगे, दशमलव, एक 0 आएगा, 5 6 30, पूरा पूरा ये कट गया है। जब कोई भी संख्या पूरा पूरा कट जाता है तो उसको बोलते हैं शांत। और देखिए अशांत आवृत्ति किसको कहते हैं ये भी समझना होगा पहले। जैसे 2 में 3 से आप भागा दीजिए, 2 में 3 से भागा नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे, आया एक 0, 3 6 18, फिर आया 2, फिर 2 पे 0, 3 6 18, फिर 2 पे 0, 3 6 18। तो ये क्रम चलते रहता है। जब कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरा पूरा नहीं कटता है तो उसको बोलते हैं अशांत आवृत्ति। तो ये बार बार जब आता है, ये बार बार दोहराएगा ऐसे ही, तो इसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे 13/3125, लेकिन इसमें विभाजन प्रक्रिया से नहीं करना है। इसका सबसे पहले नीचे वाले को बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर। परिमेय संख्या जब कोई P/Q के रूप में हो और Q डजंट इक्वल टू 0, जब ये 2 का पावर n, ये Q जो है जब 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा तब हम समझेंगे कि ये शांत परिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड करेंगे 3125। देखिए जब कोई विषम संख्या हो इसमें जो है सम से भाग नहीं देंगे, इसमें देंगे 5 से, 5 6 30, 5 गुना 10 25 25, 625। फिर चलिए देखते हैं, फिर 5 से, 5 6 5, 1 पे 2, 5 गुना 10 25 25, फिर 5 से देंगे 25 और फिर 5 से 5। आप बोलिएगा सर आप तो बोले थे 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया सर, 5 का पावर 1 2 3 4 5, लेकिन 2 का पावर n नहीं है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर n नहीं है तो हम इसको तो ये लिख सकते हैं 1 का पावर 0। किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13/5 का पावर 5, 1 का पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। हमको 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के फॉर्मेट में लाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 0 कर देंगे। ये एक 2 का किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है तो एक ही होता है, चाहे वो 2 का पावर 0 हो, चाहे वो 10 का पावर 0 हो या 1 का पावर 0 हो, तो क्या होगा, एक ही होगा। अब देखिए अब क्या किसके फॉर्म में आ गया, यहाँ देखेंगे
Q जो है लिखेंगे Q बराबर 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है अतः यह शांत है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। समझ गए? जब कोई भी संख्या का डिनोमिनेटर 2 के पावर n और 5 टू द पावर m के रूप में आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये मेरा YouTube चैनल है निशांत कुमार झा 4017, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वॉच कीजिए। आगे देखेंगे आगे का प्रश्न क्या है। आगे का प्रश्न है 17/8। क्या बताए थे? इसका डिनोमिनेटर का आवाज उन्नखंड करेंगे। चलिए कर देते हैं। 2 से 4, 2 से 2, ये तो आ गया। फिर 2 के पावर n के फॉर्मेट में हमको लाना क्या है? 2 का पावर n गुना 5 टू द पावर m, तो फिर वही करेंगे। 17/8 को लिख देंगे 2 का पावर 3 और फिर लिख देंगे, नहीं कुछ है तो 1 का पावर 0। एक ही हुआ, ये तो एक ही हुआ। किसी भी संख्या पावर 0 होगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही होगा। चलिए देखते हैं आगे। 17/2 का पावर 3, इस 1 का पावर 0 को 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम पहले बता चुके हैं किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है तो वो एक ही होता है। अब देखिए लिखेंगे इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है अतः यह शांत। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब किसी भी संख्या का डिनोमिनेटर 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के फॉर्मेट में आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत ही होगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये है 64/, ये आप खुद बना लीजिएगा और ये भी बना लीजिए। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन, खुद से रिवीजन भी हो जाएगा। 29/343। ये देखते क्या बताया था। सबसे पहले डिनोमिनेटर का आवाज मुंकन करेंगे 3 से। 3 का 3 से नहीं कटेगा। 3 का 3, फिर 3 3 13 7 से। काटते हैं। 7 चौका 28, 6 पे 3, 7 9 63, फिर 7 से काट दीजिए। 7 यानी 7 का पावर 3। हम बताए थे उसका डिनोमिनेटर हर क्या चाहिए? 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में चाहिए। ये तो आ गया भाई बीच में 7, ये तो उस फॉर्मेट में नहीं आया। इसका हर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। सीधा ये जानना है, यदि इसका हर 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं हो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरह हम देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसका ऑपरेशन यहीं से शुरू कर देते। ये क्या है? 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में है।
इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब बोलिएगा सर आप यहाँ आंसर कैसे लिख दिए शांत हो जाएगा? जब किसी भी संख्या का हर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो तो क्या उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 129 बाय 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 5। इसमें 2 का पावर n गुना 5 के पावर m तो है, लेकिन बीच में ही घुस गया है 7। बताए थे नोट, यदि किसी संख्या का हर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा। यदि किसी भी संख्या का हर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में हो, बस ये 2 ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई तीसरा आए, चाहे वो 7 का पावर m 5 आए या 2 का पावर 8 आए या मान लीजिए 3 का पावर 9 आए, कोई भी इसके अलावा कोई भी इसके साथ आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसका हर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के अलावा यदि उसके साथ कोई संख्या और आ जाए तो उसका हमेशा दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। प्यारे बच्चों, ये मेरा ऑनलाइन क्लास लेने का मकसद बस एक ही है कि हर घर शिक्षा पहुंचे। जो बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं तो वो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास 10वीं की गणित का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। ऊपर जो सारा प्रश्न दिया हुआ है बोलता उस परिमेय संख्या को लिखिए जो शांत हो, बल्कि ना कि अशांत आवृत्ति। इसमें देखेंगे जो परिमेय संख्या शांत होगा उसको लिखेंगे। जैसे पहला है, जब पहला का सॉल्यूशन किए थे तो इसका डिनोमिनेटर 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के फॉर्मेट में आया था, अतः यह शांत होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बना बनाया ही सवाल है, बस ऊपर से लिखना है कौन कौन शांत था। 13/3125 ये शांत था। दूसरा 17/8 ये भी शांत था। उसके बाद बनाए थे क्वेश्चन नंबर 6 23/2 का पावर 3 गुना 5 के पावर 2, ये सारा कितना था? शांत था। इसमें जो शांत होगा, जैसे 6/15 ये भी शांत था। तो इसमें जो शांत था, ऊपर जो दिया गया सवाल है इसमें जो प्रश्न शांत है उसको नीचे लिखना है। बस प्रश्न नंबर 2 यही कहता है। आप लोग समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? प्यारे बच्चों, गणित एक ऐसी विषय है जो कि ना याद करने से होती है और ना ही कोई मंत्र चलाने से होता है, ना कोई मैराथन करने से। गणित
गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप लोग को दिन ब दिन रिवाइज करना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो मेरा क्लास है, यदि इस क्लास का आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आगामी 10वीं की परीक्षा जो कि 2027 में होगी, उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है निशांत कुमार झा 4017, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। सबसे पहले निर्धारित ये करना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये परिमेय संख्या है या नहीं। और आगे देखेंगे, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होगा ही, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसका कहना है, पहले ये जो संख्या दिया हुआ है सबसे पहले देखेंगे ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो उसका q का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। देखिए बताए थे, जब कोई संख्या पूरा कट जाता है तो वो परिमेय संख्या होता है या शांत होता है। तो देखिए 45 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है? ये शांत। इसका क्या है देखेंगे, इसका दशमलव प्रसार शांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत। लिखेंगे क्योंकि इसलिए शांत है क्योंकि ये पूरी कट गया। इसका दशमलव प्रसार शांत है तथा इसका आवाज इसके हर का आवाज गुणनखंड करने पर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आया। ऑब्वियस सी बात, यदि कोई भी संख्या शांत है तो उसका हर क्या होगा? 2 का पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होगा। तो इसका आंसर हम यही डालेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है 0.120 1200 1200 डॉट। ये संख्या दोहरा नहीं रहा है, इसलिए इसको हम अशांत आवृत्ति नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। कोई भी संख्या जब दोहराता नहीं है, जब कोई भी संख्या दोहराएगा तब तो उसको बोलेंगे अशांत आवृत्ति। इसका लिखेंगे कोई भी संख्या जब अशांत अनावृत्ति होता है तो इसको लिखेंगे ये अशांत अनावृत्ति। आवृत्ति भूल से भी नहीं लिखिएगा। आवृत्ति जो है वो, इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। जब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा तो वो होगा ये अनावृत्ति। ये संख्या अशांत अनावृत्ति है और यह अपरिमेय संख्या के रूप में है। चलिए ये दूसरा प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया हुआ 43.123456789 बार। इस बार का मतलब है जब कोई भी संख्या बार बार रिपीटेड होती है तो उस पर क्या लगा दिया जाता है? बार लगा दिया जाता है। बार लगाने का तात्पर्य ये है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो जब कोई भी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो वो तो परिमेय संख्या होती है। नोट
जब कोई भी संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। कहने का तात्पर्य ये है, जब कोई संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है, वो परिमेय संख्या तो होती है, लेकिन उसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवृत्ति होता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली 1.4 का सारा प्रश्न हमने करवा दिया। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितना प्रश्न मैंने बताया सबको रिवीजन कीजिएगा जरूर। और एक जाते जाते एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को निशांत कुमार झा 4017 को प्लीज शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे का क्लास हम कल इसी समय में पुनः फिर लाएंगे। धन्यवाद।